25 जून 1975 वो रात जब भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचल दिया गया। कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया, संविधान को दरकिनार कर दिया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली और विरोध करना अपराध बना दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल में डाला गया। देश भर में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतनी गिरफ्तारियां हुई कि जेलें भी छोटी पड़ गई। अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। हर खबर पर सरकारी अफसर की मोहर जरूरी हो गई। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। 25 जून भारतीय संविधान के इतिहास में ये एक अहम तारीख है, क्योंकि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई थी देश में और देश को जेल बना दिया था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, आज जो है बीजेपी इस तारीख को, इस दिन को संविधान का हत्या दिवस मना रही है, क्योंकि आज से 50 साल पहले आज ही के दिन भारत के संविधान की निर्ममता के साथ हत्या की गई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है। आपातकाल जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि आपातकाल क्या था और आपातकाल की यातनाएं क्या थी। मैंने स्वयं आपातकाल को अपनी आंखों से देखा है। मेरी अपनी लोकसभा में तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ और वो करने में रुखसाना सुल्ताना, जिनका कोई वजूद नहीं था, जगमोहन, संजय गांधी और उनकी पूरी टीम ने रंजीत होटल से जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया और काफी लोगों को घर से बेघर कर दिया, लोगों को सड़क से पकड़ करके नसबंदी कैंपों में ले जाया गया और जबरन उनकी नसबंदी कर दी गई। जो लोग तिहाड़ जेल में बंद थे और जब वो तिहाड़ जेल से 30,000 कोर्ट आते थे, तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे परिवार के लोग भी उसमें थे, तो उनके हाथों में हथकड़ी लगाई जाती थी, जैसे कोई मुजरिम के हाथों में हथकड़ी लगाई जाती है, और वो गाना गाते हुए आते थे कि हथकड़ियों की झनकार सुनो, जनतंत्र की ललकार सुनो, न चली है न चलेगी तानाशाहों की सरकार सुनो। लेकिन उस समय सुनने पर पाबंदी थी, लिखने पर पहरा था और कोई कुछ बोल नहीं सकता था। तो उस वक्त भी वो आपातकाल बंदी यही कहते थे, न अपील है न वकील है न दलील है, हो रही शराफत गली गली जलील है। तो ये मंजर था वो आपातकाल का, उसको कैसे भूला जा सकता है। और ऐसे मंजर को याद रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, उसको याद दिलाना पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। आज इस बात को 50 साल हो गए हैं। विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस खासकर कहती हुई नजर आ रही है, जो बीत गया वो बीत गया, इसको बार बार जो बीजेपी है वो बार बार क्यों मुद्दा बना रही है? बीत गया तो कैसे भूल जाए। कांग्रेस ने एक बार भी अपने पाप के लिए देश से क्षमा नहीं मांगी है, और आज कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है। जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा, उसके नेता संसद में वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाते हैं। उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों ने अपनी सुविधा के कारण से बदलाव किए, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। इसलिए आपातकाल का काला सच सामने आना चाहिए और वो आकर के रहेगा। सर, आज के युवा को आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे या कोई संदेश देना चाहेंगे इस बात को लेकर? मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जब जब कोई सरकार अत्याचारी हो, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा शक्ति को मजबूत होकर के जयप्रकाश नारायण जैसा बनना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस जैसा बनना होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज।